Good morning, students. Welcome to Wonder Kids. Today we will do topic 12.5 electric conductors and insulators. In all our activity, we have used metal wires to make a circuit. हम क्या करते हैं, हम मेटल की वायर को यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा जो वायर हम आपने देखा होगा जब हम छोटे छोटे वायर के टुकड़े लेते हैं सर्किट बनाने के लिए, हम उसको दोनों साइडों से उसके सिरे रिमूव करते हैं तो उसके अंदर से कुछ पतली बारीक लंबी मेटल्स की वायर्स निकलती हैं, जैसे कि कॉपर वायर्स हो गई, है ना. मोस्टली कॉपर वायर्स होती हैं. तो टंगस्टन की वायर भी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में. तो सपोज वी हैव ए कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ मेटल वायर टू मेक ए सर्किट. वो कहता है कि हमने जैसे पीछे हमने एक सर्किट बनाया था और हमने उसमें सेफ्टी पिन लगाया था. ठीक है, तो क्या हम सेफ्टी पिन की जगह पे अगर हम कोई प्लास्टिक का या कोई रबड़ का या कोई कॉटन का अगर हम कोई भी ऐसा प्लास्टिक का पार्टिकल लगा देते हैं, कोई चीज़ लगा देते हैं, तो क्या तब भी बल्ब विल लाइट अप इन सच ए सर्किट? वट मटेरियल कैन बी यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट? तो वो करे कि बताओ, इस पर भी बात की जाए कि किस टाइप के मटेरियल इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ किए जाएँ ताकि करंट फ्लो होता रहे, करंट पास करता रहे. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 5. डिसकनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड अप फॉर एक्टिविटी 4. वो कह रहा है कि पहले आप जो एक्टिविटी 4 में आपने एक्टिविटी 4 में किया था, ये देखिए, ये एक्टिविटी 4 में आपने किया था 12.9. इसको आप सबसे पहले क्या कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे. मतलब ये जो स्विच ऑफ करने का मतलब है, इसको हमने, ये जो पिन है इसको हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया दूसरे वाले ड्राइंग पिन से. ठीक है. अब क्या करेंगे, दिस वुड लीव यू टू विथ टू फ्री एंड्स ऑफ वायर एज शोन इन 12.12 ए. आपको ऐसे दिखेगा जैसे 12.12 ए में आपने, आपको नीचे एक फिगर दिखाई दे रहा है 12.12 ए. ये देखिए, ये 12.12 ए है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस टाइप का दिखाई देगा अगर हम उसमें से उसको स्विच को रिमूव करते हैं. ठीक है. अब रिमूव करने के बाद ये एज्यूम कीजिए कि अभी हमने जो ये की यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, अभी की हमने नहीं लगाई है. ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर क्लोज. आपके जो दो फ्री एंड्स हैं, एक ये वाला फ्री एंड और एक ये वाला फ्री एंड, आपने क्या करना है, इसको क्लोज लेके आइए. डू लेट देम टच ईच अदर. अगर हम इसको आपस में ही टच करवा देंगे तो बल्ब का कनेक्शन जो है वो पूरा हो जाएगा, आपस में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जुड़ जाएंगे. वेदर एनी गिवन, या फिर हम उसके बीच में कोई ऐसा मटेरियल भी लगा सकते हैं जो करंट को पास होने दे, ये भी हो सकता है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सच एज कॉइन्स, कॉर्क, रबड़, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, पेंसिल लेड, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग नीडल, थर्मोकॉल, पेपर, पेंसिल लेड. ये सब चीज़ें, या आपके घर में और भी कोई चीज़ें हैं तो आप उसको कलेक्ट करके वहाँ जहाँ दो कनेक्शन हमने लूज़ छोड़े हैं उन कनेक्शंस में आप फिट करके देखते जाएं वन बाय वन. जो फ्री एंड्स हैं वायर के, वहाँ पे जहाँ पे आपको की लगाई हुई दिखाई दे रही है, की की जगह पे अब इन डिफरेंट चीज़ों को एक एक करके लगा के देख सकते हैं. ठीक है. जैसे कि 12.12 बी में भी दिखाया गया है. मेक श्योर दैट टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर. इस तरह से कि बीच में कोई ना कोई चीज़ लगी होनी चाहिए, दोनों वायर आपस में एक दूसरे को कनेक्ट ना करें. डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस. आप देखें किस में बल्ब ग्लो कर रहा है और किस में नहीं कर रहा, और इस तरह से एक टेबल बनाएं. की में आपका, क्योंकि की मेटल की बनी हुई है तो की में बल्ब ग्लो करेगा. इरेजर रबड़ का बना हुआ है और रबड़ एक इंसुलेटर है, और इंसुलेटर अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, और अगर इलेक्ट्रिसिटी उसके में से पास नहीं करेगी तो वो कनेक्शन पूरा नहीं होगा, और कनेक्शन पूरा नहीं होगा या सर्किट पूरा नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा. ठीक है. इस तरह से स्केल भी प्लास्टिक का है और प्लास्टिक की वजह से करंट सर्किट पूरा नहीं होगा. मैच स्टिक भी वुड की है, इंसुलेटर है. ग्लास बैंगल भी ग्लास का है, इंसुलेटर है. आयरन नेल मेटल का है. यहाँ से अगर हम आयरन नेल कोई लगाएंगे, कोई कील लगाएंगे तो उसमें से बल्ब ग्लो करेगा. बट डू यू फाइंड द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर आर इन कॉन्टेक्ट विद सम ऑफ द मटेरियल हु हैव टेस्टेड. आपने क्या देखा कि बल्ब
वहाँ ग्लो नहीं किया जहाँ पे फ्री एंड्स ऑफ वायर में आपने कुछ एक चीज़ों में आपने टेस्ट किया, कुछ एक चीज़ों में वो नहीं जला और कुछ एक चीज़ों में वो जला। दिस मीन्स दैट वो चीज़ें जिनमें वो नहीं जला वो क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास नहीं होने दे रही हैं। और दूसरी तरफ जिन चीज़ों में से वो पास कर रहा है वो चीज़ें उस इलेक्ट्रिक सर्किट को पास करने दे रही हैं, सर्किट को पूरा कर रही हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम, मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करने देते। फिगर 12.1 में से हम मटेरियल के हिसाब से बता सकते हैं कि कुछ कंडक्टर कैसे हैं। मेटल्स को हम कह सकते हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, टंगस्टन है, कॉपर है, टिन है, ये सारी की सारी मेटल में क्या आ जाएंगी, कंडक्टर में आ जाएंगी। इंसुलेटर में आ जाएगा रबड़, प्लास्टिक, वुडन, ठीक है, पेंसिल, लेड, ये सब इसमें आ जाएंगे, इंसुलेटर में आ जाएंगे। बट डू यू कंक्लूड, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, विच मटेरियल आर कंडक्टर विच आर इंसुलेटर। हमें ये पता चल गया कि कुछ कंडक्टर्स जो हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, जैसे कि हम सारी मेटल्स का नाम ले सकते हैं, वो सारी के सारी क्या है, कंडक्टर्स हैं। रिकॉल द ऑब्जेक्ट, ये कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिक चीज़ों को यूज़ करते हुए, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक। हम प्लास्टिक की या रबड़ की चप्पल पहन के काम करते हैं, इसका मतलब वो अपने में से करंट को पास नहीं करने देती हैं, तो वो क्या है, इंसुलेटर। इसी तरह से हमने चैप्टर 4 में भी लेक्चर के टाइम मेटल्स को रिकॉल किया था कि जिन चीज़ों में चमक होती है, यानी कि जो मेटल्स होती हैं उनमें जो अपनी चमक होती है वो कंडक्टर्स भी होती हैं और वो अपनी चमक यानी कि लेक्चर को भी रखती हैं। इट नाउ सीम्स ईजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम, अदर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर। इसीलिए अब हमें समझ में आ गया है कि कॉपर, एल्यूमिनियम और दूसरी मेटल को वायर्स बनाने के लिए यूज़ क्यों किया जाता है। इसी तरह से अगर हम एक्टिविटी 4 को रिकॉल करें, जिसमें हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें एक स्विच लगाया गया है, जब हम स्विच को ओपन पोजीशन में करते हैं, वर द टू ड्राइंग पिन्स आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द थर्मोकोल शीट। जब दो ड्राइंग पिन आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, वर द टू ड्राइंग पिन्स नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, बट द थर्मोकोल यू मे हैव फाउंड एन इंसुलेटर। हमने नीचे क्या लगाई है, थर्मोकोल की शीट लगाई है जो कि एक इंसुलेटर है। वट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप, उसके बाद गैप्स के बीच में एयर भी आ सकती है। सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज़ ओनली एयर इन द गैप, जब सिर्फ एयर होगी तब भी गैप जो बल्ब हैं वो ग्लो नहीं करेंगे बिटवीन द ड्राइंग पिन्स इन योर स्विच। इट मीन्स एयर भी क्या है, इंसुलेटर का काम करती है। कंडक्टर और इंसुलेटर आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। जैसे हमें यहाँ कंडक्टर्स की ज़रूरत है वैसे ही हमें इंसुलेटर की सेम ज़रूरत है। स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर। जितने भी इलेक्ट्रिक स्विच हैं, क्योंकि हमें उन्हें टच करना होता है, हम उसको गीले हाथों से भी कई बार टच कर देते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक प्लग्स जो होते हैं, सॉकेट्स जो होती हैं, जितने भी हैं, आर मेड ऑफ कंडक्टर से बनाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, रबड़, प्लास्टिक वर मेड फॉर द कवरिंग द इलेक्ट्रिक वायर। जबकि रबड़ और प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर को कवर करने के लिए। जो प्लग टॉप्स होते हैं, प्लग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, स्विच का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको यूज़ किया जाता है इंसुलेटर से बनाया जाता है। और क्वेश्चन क्या है, योर बॉडी इज़ ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बॉडी भी क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हाथ लगाते हुए या उनसे काम करते हुए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अपने हाथों में ग्लव्स पहन के या कोई भी लकड़ी का कोई भी प्लास्टिक का पेचकस वगैरह, स्क्रू ड्राइवर लेके या पैरों में रबड़ की चप्पल डाल के ही हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ करना चाहिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 12 ख़त्म हुआ और बहुत अच्छा चैप्टर रहा। बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ थी, बच्चों ने इंटरेस्ट से करने की कोशिश भी की होगी। और सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।